हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक्स हो, रेलवे हो, आपके हर एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है, यानी कि नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जैसे कि वो संख्या होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 2 से होता है, 3 3 से होता है, 5 5 से होता है, जैसे कि 4 4 2 से भी डिवाइजेबल होता है और 4 से भी होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं अपने ऑप्शन में। 31 खुद से डिवाइड होता है तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 61 भी खुद से डिवाइड होता है तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 71 खुद से डिवाइड होता है तो ये भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन 91 जैसे कि 13 से भी डिवाइड होता है, 13 7 जो 13 के टेबल में आता है, और इसको हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इसका निकल के क्या आएगा, 13 आएगा। तो 91 क्या हुआ, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, मतलब हम इसको सॉल्व करना है और हमारा जो आंसर उसको मैच करना है। एक तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि 1/2 5 की पावर 4 क्या होता है, इसकी 625, और 625 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन हमें इसका आंसर क्या फास्ट चाहिए, सही एक्यूरेसी के साथ चाहिए, और कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उसका सेकेंड तरीका है जो हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि 112 की 112, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, 2 पंजे, पावर 4 एज इट इज़। ठीक, 112 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही, 10 की पावर 4 कितना होगा, ये इसमें 4 जीरो आ जाएंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 7 जा 112, और ये 7 का मल्टीप्लाई जब 10,000 से होगा तो आंसर क्या निकल के आया, ये निकल गया 70,000। 70,000 जो आएगा तो वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, एकदम से राइट आंसर होगा। यानी कि सही शब्दों में कहा जाए तो हम इसको आसानी से और सही एक्यूरेसी के साथ इसको निकाल देंगे। और अगर वो 625 का मल्टीप्लाई करती तो वो आंसर तो ये भी निकलता, लेकिन ये काफ़ी टाइम लेता, जहाँ इस उन्होंने सेकेंडों में इसको आंसर निकल गया। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, इट इज़ बीइंग गिवन दैट 2 की पावर 32 प्लस 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अ होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। आपको ये पूछना है, जो 232 की पावर प्लस 1 है ये कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से, तो किससे होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को पकड़ें। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 32 प्लस 1, हम 2 की पावर 32 को हम x लिख सकते हैं, माना है, मतलब अप्रॉक्स मानना है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी तो आएगी 2 की पावर 32 प्लस 1, यानी कि हम x प्लस 1 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। जैसे सिलेक्ट किया तो हम जैसे कि ऑप्शन डी को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी डी है जो है 32 की पावर का मल्टीपल है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी को सुना, और लार्जेस्ट नंबर भी है। तो x प्लस 1 बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय नेचुरल नंबर। ओके, तो जैसे कि 2 की पावर 96 प्लस 1 है, 2 की पावर 96 है, तो यानी 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3 का मल्टीप्लाई 32 होगा तो लौट के हमारा 96 ही बनेगा। ओके, अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 32 पावर इसका आया 3, और 1 पे कोई भी पावर हो क्या निकलेगा 3। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला बनता है हमारा, वो बनता है 2 की पावर 32 प्लस 1, या फिर हम इसको x ही मान लेते हैं। क्या मानते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। x जैसे कि x की पावर q और प्लस 1 की पावर q क्या बनता है, ये बनता है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, x किसकी वैल्यू है, x है 2 की पावर 32 की वैल्यू है। ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 32 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 32 की पावर 3 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी कि प्लस 1। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ चुकी है, यानी जो कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ है, एक्स प्लस 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्स प्लस 1 निकल गया। एक्स प्लस 1 हमारे पास क्या है, 2 की पावर 32 प्लस 1 है। अगर ये 2 की पावर 32 यानी एक्स की प्लस 1 जो है 2 की पावर 32 प्लस 1 है, ये हमारे निकल के आ गई वैल्यू ये।
और ये वैल्यू अगर हमारी निकल के आती है यानी कि हमारा ये सॉल्यूशन हो रहा है क्या, डी हमारे फैक्टर को यानी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय रखता है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा तीसरे का वो आएगा हमारा डी। आपको समझ में आ गया, यानी 2 की पावर 32 प्लस 1 का कम्प्लीटली डिविजिबल क्या है, इसका आंसर निकलेगा डी। जैसे कि 2 की पावर 32 को हमने x माना तो x प्लस 1 लिखा, 2 की पावर 96 प्लस 1, 96 को हम 32 इंटू 6 3 लिखा, और 2 इंटू 32 हमारा x है तो x की पावर 3 और प्लस 1 पर कोई भी पावर लगा लो वो 1 ही रहता है। तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकली एक्स क्यू प्लस 1 क्यू। एक्स क्यू प्लस 1 क्यू का हमने फॉर्मूला रखा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 डिविजिबल हो गया तो हमारा यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है, और जो हमारा किससे डिविजिबल है तो वह हमारे डी ऑप्शन से। तो इस तरीके से हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनके लिए ऐसे ही प्रिपरेशन करें। अब आपसे पूछा गया 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें इसमें कौन से नंबर ऐड करना है जिससे अगर वो नंबर ऐड करने के बाद वो 23 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो जब डिवाइड ही नहीं निकालना है तो हम डिवाइड से ही निकालेंगे। जैसे 1056 का डिवाइड करेंगे हम किससे, 23 से। ठीक है, 23 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 105 से ज़्यादा ना हो। जैसे ही नॉर्मल डिवाइड करें 23 चौक हमने पढ़ा, 23 चौक कितने होते हैं 92 यानी कि 92। इसको सॉल्व किया कितने निकले आए 13। अब 6 हमने नीचे उतारेंगे 136 हो गए। 23 पंजे कितने होते हैं, 23 पंजे होते हैं हमारे 115। कितने होते हैं 115। हमारे पास जैसे 6 में से 5 गई 1, 3 में से 2 गई 2। अब डिवाइड तो हो नहीं पाया और हमें क्या जोड़ना है, नंबर जोड़ना है। तो यानी कि हमारे पास डिविजिबल कितना है 23, रिमाइंडर कितना आया है 21, और डिफरेंस देखेंगे 2। तो यानी अगर हम इसमें 2 और ऐड कर देते हैं तो ये संख्या क्या पूर्णतः यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वह बनेगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नंबर सिस्टम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके एसएससी के सीजीएल से लेके एमटीएस तक के एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के एनटीपीसी या लोको पायलट या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर सिस्टम पर बेस है। आपको सिंपली दिया, आप चाहते तो इसको भी कैलकुलेशन तरीके से कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन जो काफ़ी टाइम को कंज्यूम करेगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। हम 1397 को ऐसे लिख सकते हैं, 2×97 है ना, तो 1397 की पावर स्क्वायर कर दी। ओके, अब 1397 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1400 माइनस 3, 3 की पावर क्या होगी, स्क्वायर होगी। अब हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। वैसे ही अगर हम चाहे 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 1400 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू कितने होंगे 1400। ठीक है, 1400 का होल स्क्वायर निकलेगा, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 196 एंड 0। ओके, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर निकलेगा 9, और 14 दूनी 28 एंड 28 दिए कितने होंगे 84, और साथ में डबल 0। ठीक है, डबल 0। अब इसको नॉर्मल कैलकुलेटिव तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 19,51,609, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिंपल है, इससे मतलब क्या है, एक भूल की गुंजाइश पैदा नहीं होती। मल्टीप्लाई में हम कहीं पावर भूल जाएँ, कहीं कैलकुलेटर भूल जाएँ, और मतलब आखिरी पे आके इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम फिर इसमें तुक्का ही लगाना पड़ता है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं तो आपको तुक्के की गुंजाइश नहीं रहती, आप इसके एक्यूरेट आंसर तक पहुंच जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं हैं जो 132 से विभाज्य हैं, यानी कि इनमें से कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर 132 से डिवाइड किया जाए तो इनमें से ये सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे कि हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल है इसके एलसीएम। 132 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है कि ये 11 से भी डिविजिबल है, 11 एक 11, 11 दूनी 22, यानी कि 12। 12 किससे डिवाइजिबल होता है, वो 4 से भी होता है और 3 से भी होता है, यानी 11, 4, 3। अगर ये तीनों नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड है यानी कि वो 132 से भी डिविजिबल है।
अब ना उठाते हैं अपनी पहले नंबर को 264। ठीक, 264 को हमने लिया, क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 दूनी 22 और 4 11 चौक 44, यस डिविजिबल है। क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, यस है। क्या ये 4 से भी डिविजिबल है? 4 छिंग 24, 2 4 छिंग 24 है। तो यानी कि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 132 से। ओके, क्योंकि 132 का 2 टाइम्स है। अब कहते हैं 396। 396 का अगर हम देखें तो ये कितना है? तो ये 3 दूनी 6, 3 तरफ यानी मल्टीपल 3 है, तो ये भी डिविजिबल होगा 396। अब करते हैं 462। 462 यानी कि 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसका 462, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 500 और 3 पर नहीं है, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब चलते हैं अब 792 पे। अगर 792 पे भी देखें, यानी कि 2 यानी कि 2 में कितने मल्टीप्लाई करना है? 6 का। 132 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 1 19, 6 एकन 7, यानी कि जी हाँ 132 से 6 का मल्टीप्लाई करें तो 792 आता है। ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। 1 2 3 3 नंबर मिल गए हैं 792। अब देखते हैं 968 कितना है? 968। 968 अगर हम देखते हैं तो 968 में जैसे कि अब इसका मल्टीप्लाई करें 8 दूनी 16, नहीं यूनिट नंबर ही मैच नहीं कर रहा। 7 दूनी 14, नहीं है, कोई यूनिट नंबर मैच नहीं हुआ, तो यानी ये भी हमारा नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं 2178। अब जैसे कि नंबर बढ़ा तो इसका मल्टीप्लाई करके तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट होते हैं हम उससे मेजर कर लेते हैं। जैसे कि 2178 है, क्या ये 11 से डिविजिबल है? करते हैं, 11 से डिवाइड दिया इसमें 2178 में, तो जी हाँ है। जैसे 11 का 21 में देंगे तो बचे 10, 10 का 7, 107, 11 नंबर 99, 107 में से अगर हम 99 माइनस करेंगे तो 8, और 8 को 8 88, तो हमारे 11 से डिविजिबल है। ओके, हम करते हैं इसको 4 से डिविजिबल 2178 को। अगर 4 से डिविजिबल किया तो 4 पंजे 20, 1 7 17 हुआ है, और 4 चौक 16, 1 8 18, 18 4 से डिवाइड नहीं होते तो ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 51 84। आपको सिर्फ ये तीनों नंबर से अगर डिवाइड जाता है यानी कि वो 132 से डिविजिबल है, और डिवाइड नहीं जाता तो 132 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसे कि हम 51 89, जैसे कि हमारे 51 84 है, ठीक है, 51 84 जो हमारा नंबर है। अब देखना क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? जैसे 11 चौक 44 होते हैं, और 44 में कितने हैं? 7 8 78, 11 7 77, 1 4 14, यानी कि 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 132 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट नंबर है 6 3 3 6, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसको 11 से डिविजिबल है क्या? जैसे 11 पंजे 55, ठीक है, 11 पंजे 55 और 55 यानी कि 8 बचे, 8 और 3 83 हुए, 11 7 77, 77 और 6 66, यानी ये 11 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 3 से तो हमें दिख ही रहा है, और बचा 4 से। अगर 4 से भी डिविजिबल होगा यानी कि 132 से डिविजिबल होगा। 4 से के 4 एकन 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 1 बचा 16, 4 चौक 16, यानी कि 4 से भी डिविजिबल है, यानी कि 132 से भी इसका डिवाइड जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है 264, 396, 792 और 636, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा कितना है? 4। यानी कि 4 ऐसे नंबर होंगे जो किससे डिवाइड होंगे? जो डिवाइड होंगे हमारे 132 से। तो हमारा 6 का ए वाला आंसर सही होगा। ओके, आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये तो आपको ये समझाने में टाइम लग रहा है, वरना जो हमारी वैल्यू निकल के आई है जैसे 4 3 11, आप उन वैल्यू से भी ट्राई करेंगे जो नंबर नहीं होते, यानी कि 132 से डिविजिबल नहीं है। ओके, चलते हैं हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 935421 का मल्टीप्लाई 625 से होता है, तो हमारी कौन सी वैल्यू निकल के आएगी? सिंपल मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर जो आपको पुराना वाला यदि याद हो, भी बताया था 2 मिनट पहले, तो जैसे कि 935421, 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, 93541 को 5 की पावर 4 और 5 की को हम 10/2 की पावर 4 लिख सकते हैं।
ठीक है, एक सिंपल से बनाते हैं ना इसको। 93541, 10 की पावर 4 कितना आ गया कि 4 0, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ठीक है, 4 0 16। और देखना 4 0 का मल्टीप्लाई इनसे कर दो, 93541 और 4 बार 0 और 16 से इसका डिवाइड दे मारो। 16 से आप जब डिवाइड दोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, वो आपका एकदम से राइट आंसर होगा। लेकिन मल्टीप्लाई से तो काफ़ी बेटर है डिवाइड देना, सिंपली बताऊँ, क्योंकि डिवाइड देना आसान होता है। मल्टीपल में तो अगर एक दो स्टेप भी भूल गए तो इसका लगा पास का ही कोई आंसर मैच हो जाए और आप उसको गलती से टिक करके चले जाओगे। तो मतलब डिवाइड इज़ बेटर देन मल्टीप्लाई। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 88 से अगर पूर्णतः विभाज्य हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। अगर नॉर्मल हम देखें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है जैसे कि 9, 4 बार 9 कर दो, और 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी तो वैसे ये है, लेकिन अगर 4 अंकों यानी 88 से डिवाइड भी होनी चाहिए, ये तो होगी नहीं। अगर इसमें जो डिफरेंस निकलेगा वो इसका होगी। अब जैसे डिवाइड करते हैं 88 एकम 88, ठीक, इसमें से जब बचे तो बचे 11, ये हमने नीचे उतारा 9, 119। आप फिर भी करेंगे 88 एकन 88, 119 में से 88 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचे, ये बचे हमारे पास 31, और ये आखिरी वाला 9 ये भी नीचे आया। अब 88 की टेबल ऐसे पढ़ो कि 319 से ज़्यादा ना हो, तो जैसे कि 18 तीय, 18 तीय कितने होंगे 264 होंगे। ठीक है, अब 319 में से 64 माइनस किए तो हमारे पास कितना निकला 55। ये क्या रिमाइंडर, अगर हम 999 से अगर 55 को माइनस कर देते हैं, 9999 से 55 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 9999 यानी कि ए। अगर 9944 को 88 से डिवाइड करते तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप इसको बेशक करके देख लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को तो लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स में आपकी जो भी डाउट्स हैं या जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करें वो ज़रूर शेयर करें। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, पहले क्वेश्चन पे क्या पूछा था, कौन अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें पूछा है कौन अभाज्य संख्या है। जैसे कि 33, हमें पता है 33 11 से भी भाग दे सकते हैं और 3 से भी दे सकते हैं। 81 9 से भी डिवाइड दे सकते हैं, इसमें 3 से भी डिवाइड दे सकते हैं। 93 इसमें तो साफ ही दिख रहा है कि इसमें हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं। अब बचा लास्ट का ऑप्शन 97, तो एक तो सही हुआ ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अभाज्य संख्या होगा, यानी कि डी इज़ द हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए, प्राइम नंबर वो नंबर खुद से ही डिविजिबल हों। 97 ये किसी और से डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ 97 से ही डिविजिबल होगा। ओके, ठीक है, तो डी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक प्रिंटेड क्वेश्चन है, इसका एज इट इज़ हमने आपके साथ शेयर किया है, और ये दिल्ली पुलिस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल इम्पोर्टेंट करता है। जैसे कि आपसे इसमें पूछा गया है यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट आप देखना, इसमें एक नॉर्मल आइडिया लगा, 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट इसका क्या निकलेगा 5 ही निकलेगा। लास्ट में क्या है 1 है, 1 पे भी पावर कितनी ही हो उसका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा, फाइनली 1 ही निकलेगा। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें सॉल्व करना है 6374 को। ठीक है, 6374 को सॉल्व करना, वो भी हमें क्या फाइंड करना है यूनिट डिजिट। तो 4 को हम उठाते हैं अकेले को, 4 को उठाए, इसमें पावर कितनी है 1796। अब इसमें यदि 2 का ऐड मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2, तो 896, 4 की पावर 2, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं 4 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, यानी 4 की पावर 2 यानी कि जो होगा 4 चौक 16, 896 और 16। ठीक है, 4 की पावर कितनी हो गई जी 4 चौक 16। अब 16 की पावर कितनी है जी 16, इसको भी हमने निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसकी
तो जैसे 2 बार निकल 2 अट्ठे 16 और 4 4 इंटू 4 16। ठीक, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि 3, तो ये जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा यूनिट डिजिट, मान लीजिए हमारा कितना निकला 6, क्योंकि 6 की पावर भी कितनी कर लो तो वो भी इसकी वैल्यू कितनी निकलनी है 6 ही निकलनी है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा निकला 6, तो 5 का मल्टीप्लाई जब 6 से हुआ तो आया 30, 30 में भी यूनिट नंबर हमारा क्या है 0, तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकलेगा 0 निकलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप आराम से पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। एंड जय हिंद।